अपनी जीत पर जो भारतीय जनता पार्टी इतना इतरा रही है, जो एनडीए इतरा रही है, उसे उस आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए और उसे ये जानना चाहिए कि 2015 में क्या हुआ था। यही जेडीयू आरजेडी जब साथ लड़ी थी, जब बहुजन का विमर्श था, तो आप कहाँ खड़े थे, किस हाशिए पे खड़े थे? तो आप जब चुनाव के दौरान जिस इलेक्शन कमीशन का, देश के निर्वाचन आयोग का ये काम है कि लोगों के मतदान पारदर्शी हो, सभी राजनीतिक दलों को लेवल पे प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करे, उस निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को 1,64,00,000 लोगों को पैसे देने के लिए अलाउ कर दिया। तो आप एक तरह से गिव एंड टेक किए हो। कोई जनमानस बिहार में, कोई जनमानस और जो वहां की जनभावना थी वो भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के, उनके सामंती व्यवहार के और उनके दमन के खिलाफ थी। और बात जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 24 में ही समाजवादी पार्टी 43% से ज्यादा वोट शेयर के साथ खड़ी है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विमर्श है, बहुजन का विमर्श है, उसके राजनीतिक सामाजिक उत्थान का विमर्श है, माताओं बहनों को आधुनिक बना करके और उनको सुरक्षा देने का विमर्श है, जो रोजगार देने का विमर्श है, समावेशी विकास का जो सबसे बेहतर संकल्प है वो समाजवादियों के पास है। तो उत्तर प्रदेश में आपका जो अहंकार है, जो आपका घमंड है, जिस तरह से 24 में चकनाचूर हुआ था, इसको 27 में समाजवादी लोग और उत्तर प्रदेश के बहुजन और उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील सोच के सवर्ण भी सब लोग एक साथ मिलकर के इसको ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके समावेशी विकास का अगर कोई रास्ता है, नौजवानों के रोजगार का, माताओं बहनों के शिक्षा का, बेहतर इंफ्रा का अगर कोई रास्ता है, अगर कोई आधुनिक बनाने का रास्ता है, तो अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा है। कौन लोग क्या कह रहे हैं, सांप्रदायिक लोगों का, अंदर से साथ देने वाले लोगों को, भीतरघातियों को बस यही कहा जा सकता है। वसीम बरेलवी की एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। और उसी पर जफर साहब की एक शेर है कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो, आदमी को साहबे इतबार होना चाहिए। तो जो लोग भीतरघाती लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता के आग में अपनी लकड़ी डालते हैं, जो अपने यहाँ तो 5-7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ना चाहते हैं, पूरे देश भर के बहुजनों को और मुसलमानों को रौंदा जाता है और उन्हें जहाज और तमाम तरह के वैभव उपलब्ध कराया जाता है। तो अशफाक उल्लाह खां साहब को मानने वाले, एपीजे कलाम साहब को मानने वाले और देश के बहुजन सिद्धांत को मानने वाले मुसलमानों को अच्छे से पता है कि उनका हितैषी कौन है और उनका भीतरघाती क्या है। भीतरघातियों पे बस इतना ही कहना है और फिर ये कहना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, मजदूर, दलित सब मिल करके प्रगतिशील सोच का सवर्ण भी मिल के अपने उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य का चुनाव करेगा, पीडीए का चयन करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।